और ये टीवी तो ऐसी है जिसको मैं कुल देवी बोलता हूं। आदमी अपने घर के कुल देवी की पूजा करे ना करे, लेकिन ये कुल देवी हर किसी के घर में होती है। और सुबह होते ही पहले इस कुल देवी के आगे बैठना है, और रात को सोने जाना हो तब भी इस कुल देवी के आगे बैठना ही बैठना है। इसकी पूजा किए बिना काम नहीं चलता, इसको देखे बिना काम नहीं चलता। और पहले तो टीवी ही थी, अब तो मोबाइल आ गया। हाँ? टीवी के तो फिर भी लिमिटेशन थी कि घर में होते थे तो देखते थे, एक कमरे में बैठते थे तो देखा जाता था। लेकिन अब तो मोबाइल आ गया, जब चाहे जहां चाहे जिस समय चाहे आदमी निकालता है और शुरू हो जाता है। कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं रही। और ऊपर से अंबानी जी की मेहरबानी, इन्होंने सब कुछ अनलिमिटेड कर दिया। हाँ? पहले आदमी बात करता था तो सोचता था कि रुपए लग रहे हैं, अब पता है कि एक बार प्लान डाल दिया, उसके बाद 24 घंटे जितना बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अब तो अनलिमिटेड काम हो गया है। और मोबाइल का यूज भी इतना 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 ज्यादा बढ़ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले सुना करते थे कि शराब का नशा होता है, पहले सुना करते थे कि ड्रग्स का नशा होता है। अब ये नया नशा आ गया है जिसका नाम है मोबाइल। और उन नशों से छूटना एक बार आसान है, लेकिन इस नशे से छूटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कोई जमाना होता था जब मोबाइल कुछ नहीं होता था, और अगर आज आदमी के पास मोबाइल ना हो तो उसका समय निकलना मुश्किल हो जाता है, टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना बुरा हाल, इतनी बुरी व्यवस्था हो गई है। और आदमी मोबाइल का सही उपयोग ही करता हो ऐसी बात भी तो नहीं है। आदमी अगर मोबाइल का सुविधा का सही उपयोग करे तो तब भी समझ में आता है, लेकिन यूज कम होता है और मिस यूज ज्यादा होता है। आजकल तो बच्चे दिन भर गेम में लगे रहते हैं, वो गेम ही खेलते रहते हैं। और चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, आजकल तो मोबाइल के सारे ही शिकार है, सारे ही मोबाइल में डूबे रहते हैं, सारे ही मोबाइल में लगे रहते हैं। और अब तो ऐसा जमाना आ गया है, पहले के जमाने में अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीखी थी, और आज के बच्चे माँ के पेट से मोबाइल चलाना सीख के आते हैं। हाँ? 6 महीने साल का हुआ नहीं, वो बच्चा उंगलियां घुमाना शुरू कर देता है। कमाल लगता है, हैरानी लगती है। 3-3, 4-4 साल के बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, देखकर बड़ी हैरानी होती है। क्योंकि जो माँ बाप करते हैं फिर वही तो बच्चे सीखते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय माँ जो करती है उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि पहले बच्चे बड़े भोले भाले हुआ करते थे, अब बड़े चतुर होते हैं, अब बड़े होशियार होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? उस समय माँ बाप भोले होते थे तो बच्चे भी भोले होते थे। और आजकल के माँ बाप एडवांस है तो बच्चे भी एडवांस ही होते हैं। क्योंकि जो माँ एब्जॉर्ब करेगी, जो माँ का व्यवहार रहेगा, माँ जिन प्रकार के कार्य करेगी उसी का असर तो उसके गर्भ पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा। अब माँ दिन रात मोबाइल चलाती है तो पैदा होने के बाद उसे भी चलाना तो आना ही आना है, क्योंकि उसने वही सीखा है, वही देखा है, वही संस्कार ग्रहण किए हैं, वही संस्कार गए हैं उसके भीतर। लेकिन जब से मोबाइल आ गए हैं, आदमी के पास अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग जितने मोबाइल के करीब है उतने ही रिश्ते निभाने में गरीब है, उतने ही रिश्ते बनाने में गरीब है।
क्योंकि सारा वक्त इसी पे तो बीत जाता है, सारा वक्त इसी पे तो लग जाता है। और कमाल है, मोबाइल पर चैट कर लेंगे, भले ही आसपास के रूम में हो, लेकिन सामने बैठकर चैट नहीं करते हैं, सामने बैठकर टॉक नहीं करते हैं, सामने बैठकर बात नहीं करते हैं। लेकिन जो सामने बैठने का आनंद है, जो साथ में बैठने का आनंद है, वो कभी भी मोबाइल पर नहीं मिल सकता, वो कभी भी मोबाइल पर नहीं मिल सकता। और मोबाइल दिन पर दिन आदमी को संवेदनहीन बना रहा है, संवेदन शून्य कर रहा है, करुणाहीन कर रहा है। और उसी का नजारा आप देखते होंगे, जब भी रोड पर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, रोड पर कहीं कोई लड़ाई होती है, तो वहां पर लोग झगड़ा मिटाने जाते हैं या रिकॉर्डिंग करने जाते हैं। सामने वाले बंदे का एक्सीडेंट हो रहा है, बेचारा अपनी जिंदगी से, मौत से जूझ रहा है, और उस समय में ये अपना मोबाइल निकालते हैं और फेसबुक लाइव चले जाते हैं, इंस्टा लाइव पर चले जाते हैं। पहले के समय में अगर किसी को खरोच भी आ जाती थी तो 10 लोग मदद करने के लिए तैयार खड़े होते थे। आज 10 वीडियो बनाते हैं और एक भी मदद करने को आगे नहीं आता। उनको लगता है लाइव देख के कोई मदद को आ जाएगा। भाई तू तो कर ले, दूसरा आएगा तब आएगा, तू तो मदद कर दे, तू तो सहायता कर दे, तू तो एम्बुलेंस बुलवा दे। लेकिन नहीं, आदमी संवेदन शून्य हो रहा है। और मैं तो परमात्मा का शुक्रिया करता हूं इस बात का कि अच्छा है कि ये इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब 2005 के बाद आया। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये इतना लेट आया। अगर कहीं जिस समय हम गुलाम थे उस समय आया होता तो हम कभी भी आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय भी मैसेज निकलते कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करे ताकि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। लड़ने वड़ने की ताकत नहीं होती, फिर व्हाट्सएप मैसेज ही करते रह जाते। आज भी तो लोग यही करते, कोई मुहिम चलाते हैं तो लोग रोड पर नहीं आते, अब मोबाइल पर आते हैं, मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं। जमाना इतना बदल गया है, जमाना इतना चेंज हो गया है, और इस मोबाइल ने आपसे क्या कुछ नहीं छीना है। इस मोबाइल ने बहुत कुछ आपसे छीना है। समय देखने के लिए अब मोबाइल में देखते हैं तो सबसे पहले इसने आपसे आपकी घड़ी छीन ली। पहले हर आदमी के हाथ में घड़ी हुआ करती थी, टाइम देखना था तो घड़ी में देखा करता था, अब आदमी मोबाइल में देखता है। तो सबसे पहले इसने आपकी घड़ी छीन ली। पहले अगर हिसाब किताब करना होता था तो आदमी छोटा सा कैलकुलेटर अपनी जेब में रखता था, अब सारा हिसाब किताब मोबाइल में हो जाता है। तो इसने आपसे आपका कैलकुलेटर भी छीन लिया। पहले आदमी को कुछ याद हो आता था तो कुछ लिखना पड़ता था, तो उसके लिए एक छोटी डायरी और छोटा पेन हमेशा साथ में रखता था। लेकिन मोबाइल में जब से नोट्स का ऑप्शन आया है तब से कागज और पेन भी छूट गया, कागज और पेन भी हाथ से चला गया। सुबह के समय आदमी को जल्दी उठना होता था तो उसके पास एक अलग से अलार्म क्लॉक हुआ करता था, अलार्म की घड़ी हुआ करती थी, रात को सेट कर देता, सुबह बजती और आदमी उठ जाता। अब तो मोबाइल में ही अलार्म लग जाता है तो वो अलार्म वाली घड़ी भी छूट गई। क्या कुछ नहीं छीना, इसने आपसे आपकी घड़ी छीनी, आपका कैलकुलेटर छीना, आपका कागज पेन छीना, आपसे आपकी अलार्म की घड़ी छीन ली। और इतना छीनता तो बहुत होता, लेकिन इसने आपसे आपके रिश्ते छीन लिए, आपके बच्चों का प्यार छीन लिया। ना माँ बाप के पास बच्चे को देने के लिए वक्त है और ना ही बच्चों को माँ बाप के पास बैठने के लिए वक्त है। इस मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। जब मोबाइल नहीं था, सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी।
सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक ना थे तब जिंदगी जिंदगी थी, तब जिंदगी जिंदगी थी। और जब से ये आ गए हैं तब से जिंदगी कुछ और हो गई है, तब से जिंदगी कुछ और बन गई है। और आजकल ये जितने इंटरनेट के ऑप्शन आ गए हैं, आदमी का झूठ इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जिस झूठ की कोई हद नहीं रही। आदमी बेहद झूठ बोलता है, क्योंकि अब देखने वाला तो कोई है नहीं। अब वो कहाँ पर क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है किसी को क्या पता चलता है। और फेसबुक तो झूठ बोलने का सबसे बड़ा सेंटर है। सबसे ज्यादा झूठ अगर कहीं बोला जाता है तो फेसबुक पर बोला जाता है। आदमी 60 साल का होगा लेकिन फोटो 25 वर्ष की लगाता है। हाँ, होगा लड़का, फोटो लगाता है लड़की की और बातें करते हैं, और बाद में पता चलता है कि मामला कुछ और था। तो झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है। तो पहला